तो ये तो वही बात होगी ना, अति से भी अति कर रहे हैं। मतलब एक तो पहलवान की सुरक्षा नहीं है, ऊपर से नारी होते हुए उसकी पहलवान की सुरक्षा नहीं है। वो सरकार केवल अपने लेवल तक रखती है। वहाँ पे एक दल आया है, मीडिया में छाया है, राष्ट्रीय मीडिया ने उसको दिखाया, इजराइल के आए लोग देश में, देश के गए लोग इजराइल में। पर वो कहाँ पे, कहाँ ग्राउंड लेवल पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें। हमारे आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं अपनी बेटी को, अपनी बहनों को कैसे भेजूंगा खेल के लिए, जब मेरे को पता है वहाँ तो उसका सम्मान ही नहीं है। मैं करीम से, और जो मेरा चाय पे चर्चा कार्यक्रम है, आज मैं हरियाणा में हूँ। ये जगह का नाम क्या? नारनौर, हरियाणा नारनौर में हूँ। और कुछ भाई हैं हमारे यहाँ बैठे, तो चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम इनसे। तो आइए भाई से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? समीर देशवाल। इधर चलो। समीर देशवाल। अच्छा सर, एक आप किसान हो? अभी ये जो पहलवान आंदोलन हुआ है, आप इसको एज अ जनता, एज अ सिटीजन किस नजरिए से देख रहे थे? इसके लिए तो एक ही लफ्ज लेंगे हम, सर को चाहे दो। अति। इनको भी दो। अति अति, अति मतलब एक हद होती है हर चीजों की, उससे भी ऊपर मतलब निकल सीमा जाए। क्रॉस हो गया। सीमा क्रॉस कर, जी मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। जी दीवार की भी एक सीमा होती है, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट। जी। तो ये तो एक अति से भी आगे, दीवार की ऊंचाई से भी आगे निकल चुकी है सरकार। सरकार। अच्छा, ये तो नारी सुरक्षा के हिसाब से आपने देख रहे, तो मतलब ये जो सरकार कहती थी, चाय पे चर्चा है, तो सर को भी, अरे हम ले रहे हैं, सर को भी दो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो नारियों के सम्मान के हिसाब से आप किस नजरिए से सरकार को देखते हैं? क्योंकि सरकार जो 2014 में जब चुन के आई थी, तो इन्होंने कहा था बहुत हुआ नारी परवार, और अब की बार मोदी सरकार। तो क्या हम जनता, मैं भी जनता ही हूँ, मैं कोई तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, तो हम जनता किस, मतलब क्या मानते हैं कि ये सरकार नारियों की सुरक्षा के लिहाज से ये उस पर खरा उतरी है क्या? सर, इसमें सबसे पहली बात तो है, ये मामला है पहलवानों का। शब्द है पहलवान, जो देश का गौरव है जी। दूसरा आता है नारी। पहले तो हमें मतलब हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, हमारा जो सिर का ताज है, उसी की हम सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है हमारा क्या, नारी सम्मान। पहलवान और साथ में नारी, पहलवान के साथ नारी शब्द भी जुड़ गया है। तो ये तो वही बात होगी ना, अति से भी अति कर रहे हैं। मतलब एक तो पहलवान की सुरक्षा नहीं है, ऊपर से नारी होते हुए उसकी पहलवान की सुरक्षा नहीं है। तो ये तो अति की भी अतिशयोक्ति कर दी इन्होंने। तो बुरा से बुरा कर सकती है सरकार, वो अपने पूरे दम से कर रही है। अच्छा। वरना हमें तो इसमें एक सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए था। भाई, हमारे गौरव ने बोला है, देश का गौरव है हमारा, उसने कोई बात बोली है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है जनता के सामने, सरकार के सामने, तो उसमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। किसी भी प्रकार की देरी चीज में बहुत खतरनाक है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मैं अपनी बेटी को, अपनी बहनों को कैसे भेजूंगा खेल के लिए, जब मेरे को पता है वहां तो उसका सम्मान ही नहीं है। तो मेरा तो मन नहीं मानेगा। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार। सरकार कहें या तंत्र कहें? तंत्र। अच्छा सर, एक और सवाल है। हाँ हाँ। कि हमने फर्स्ट 2014 में सरकार चुनी, तो हमने अच्छे दिन और बेरोजगार 2 करोड़ रोजगार सरकार मिलेगा इसके नाम पर चुना। बिल्कुल। 2019 आते आते पुलवामा अटैक हो गया। बिल्कुल। जो सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं उस मुद्दे को इससे नहीं बोलना चाहूँगा। मैं वो सवाल पर आ रहा हूँ। तो 2019 में भावुकता के नाम पर वोट कर दिया सेना ने। तो 2024, क्योंकि अभी आंकड़ा कह रहा है कि बेरोजगारी दर हमारे देश के अंदर 45 साल के निचले स्तर पर, तो अब हमारे मतलब जो 24 का चुनाव का मुद्दा होगा, तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, ये होना चाहिए। इसके अलावा सबसे प्रमुखता से तो मुद्दे ये बनते हैं देश के। तो अगर सरकार हमें जातिवाद और धर्मवाद की तरफ ले जा रही है, तो ये गलत। तो मैं इसको ये मानता हूँ, हमें नरक की तरफ ले जाया जा रहा है। नरक की तरफ। गाइस, ये है जनता का पॉइंट ऑफ व्यू।
जो नेशनल मीडिया हमारे बीच में नहीं ला रही। बिल्कुल हम जनता जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कि इस बार जो चुनाव 24 का है वो मुद्दे पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा मीन्स हमारे बच्चों का भविष्य, इस पर है। और हमारी महिला जो हमारी माँ बहनें हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी। और यही मैं बार बार कह रहा हूँ, और यही हमारे भाई साहब भी कह रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम क्या सर? और करिएगा थोड़ा जोर से बोलिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो मैं नहीं कहूँगा। तो हम सर से ही बात करेंगे एक बार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान तो हमारा देश का मेन। किसान तो हमारी रीढ़ की हड्डी आत्मा है, है। देश की रीढ़ की हड्डी आत्मा है हमारी। जी हमारे मकान की नींव है, भारत हमारा मकान है तो उसकी नींव किसान है। तो सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। जो सरकार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों को 2,000 रुपया दे रही है। हाँ राइट, जो कि हकीकत ही है। बिल्कुल। लेकिन इन 2,000 से रुपए की मदद से सरकार की, क्या सरकारों की सारी समस्याएं पूरा हो रहा है? सर ये तो किसान के साथ मजाक हो रहा है। 2,000 रुपए के नाम पे मजाक है। हाँ। क्या इतने अनपढ़ है हम? हमें नहीं पता, हमारे किसानों को नहीं पता है वो कितने नुकसान में है। क्या यूएसए में किसान नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया में किसान नहीं है? क्या कनाडा में किसान नहीं है? वहाँ पे सब्सिडीज क्या होती हैं? अमेरिका में क्या सब्सिडी दी जाती है? 42 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। एक यहाँ 2,000 रुपए देकर मतलब ये बोलते हैं आप एहसान क्यों दिया? किसान पे एहसान? अरे एहसान तो आप लोगों पे है, जो किसान आपको उगा के देता है उसकी कीमत आप 2,000 देकर उसको एहसान बोलते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये कोई एहसान नहीं है। तो क्या अब एक और बात सर, आप किसान की बात हम कर रहे हैं, तो हम भी मतलब विदेशों के किसानों को कंपेयर करते हैं हमारे देश के किसानों को, तो वो हमसे कहीं ज़्यादा मतलब संपन्न लोग हैं, अच्छे। हमारे जो देश है, हमारे भी मतलब कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री भी पहले के गुजरे हैं, उन्होंने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि उन्हें ये पता है कि किसान हमारे देश की आत्मा है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो किसान है, क्योंकि किसान भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है और ऑर्गेनिक तरीके से बना सकता है, करते भी एक्सपोर्ट भी कर सकता है, करते हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर अगर सरकार ध्यान दे बिल्कुल, तो इस क्षेत्र में भी रोजगार आ सकता बिल्कुल है। प्रोत्साहित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और ये 2,000 रुपए से नहीं होगा, इसमें फील्ड में आके काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट? देखिए हमारे पास इजराइल हमारे देश में आता है, वहाँ से हम लाते हैं, नई नई तकनीक लाते हैं। वो सरकारी लेवल पे ऊपर वाले स्तर तक तो हम लेके आते हैं और उसको नीचे वाले स्तर तक। ये मेरे भाई बैठे हैं, किसान हैं, इनको इजराइल का नहीं पता है, उन तकनीकों का कैसे पता होगा? किसका कार्य है वो बताने का? सरकार का। वो सरकार केवल अपने लेवल तक रखती है। वहाँ पे एक दल आया है, मीडिया में छाया है, राष्ट्रीय मीडिया ने उसको दिखाया, इजराइल के आए लोग देश के गए लोग इजराइल में। पर वो कहाँ ग्राउंड लेवल पे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो इजराइल में सूखा है, वहाँ पे हमारी ये नारनौल की धरती है, ये भी सूखी धरती है, यहाँ भी बहुत ज्यादा पानी नहीं होता। वो वाली टेक्निक्स आप यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करवाते? ये लोग थोड़ी ना इजराइल जाके डायरेक्ट लाएंगे। सरकार का कार्य है, उसको आप जानते हैं, लाते हैं, वहाँ के दल आते हैं, तो उसको ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करवाइए ना। अप्लाई तो नहीं करवाते हैं। वो यहाँ पे सरकारों के और जो मतलब बल ऐसे जो ब्रजभूषण जैसे लोग हैं, इनके हाथ में जो हंटर हैं, इनके पावे राष्ट्रीय मीडिया के उस हंटर से कांपते हैं। हंटर चलता है, पैर ऐसे ऐसे हिलते हैं इन लोगों के। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।